समय पहले एक हरे भरे गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका दिन सूरज के साथ शुरू होता और चांद के साथ खत्म। उसके पास खेत थे, लेकिन इतने छोटे कि मुश्किल से घर का गुजारा होता। और उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसका प्यारा साथी, एक बूढ़ा गधा जिसका नाम था गोलू। गोलू, तू मेरा दोस्त है। गोलू अपनी लंबी कान हिलाता और मानो मुस्कुराता। गांव वाले हरिया और गोलू को देखकर अक्सर हंसते। अरे हरिया, ये बूढ़ा गधा अब किस काम का? हरिया बस हल्की मुस्कान देता और कुछ नहीं कहता। जिसने मेरे साथ हर मुश्किल झेली है, उसे मैं कैसे छोड़ दूं? स्वर्ग से ये दृश्य भगवान विष्णु देख रहे थे। उनके साथ नारद भी खड़े थे। प्रभु, यह हरिया कितना सच्चा है, फिर भी इसकी जिंदगी इतनी कठिन क्यों? हर किसी की परीक्षा होती है नारद। समय आ गया है हरिया की भी। उन्होंने साधु का रूप धारण किया और धरती पर उतर आए। जब हरिया खेत से घर लौट रहा था, एक वृद्ध साधु रास्ते में मिला। बेटा, मैं दूर से आया हूँ, भूखा भी हूँ और रात बिताने को जगह चाहिए। बाबा, आप मेरे घर चलिए, जो थोड़ा बहुत है आपका है। रात भर हरिया ने साधु को खाना खिलाया, चाय बनाई और आराम से सोने के लिए जगह दी। बेटा, तू मेहनती है, लेकिन तेरी तरक्की एक चीज रोक रही है। क्या? तेरा गधा गोलू। उसे छोड़ दे और देख तेरी किस्मत कैसे बदलती है। हरिया चुप रह गया। उसका दिल कह रहा था ये सही नहीं, लेकिन मन में सवाल भी उठे। रात भर वो गोलू को देखता रहा। अगली सुबह भारी मन से हरिया गोलू को जंगल की तरफ ले गया। गोलू, माफ कर देना, शायद तेरे लिए यही अच्छा है। गोलू मासूम आंखों से हरिया को देखता रहा। जैसे ही हरिया उसे छोड़ने वाला था, तभी शेर की दहाड़ एक असली शेर सामने आ गया। हरिया डर से कांपने लगा, लेकिन गोलू हरिया के सामने खड़ा हो गया। जोर से आवाज, जोर से आवाज की और शेर डर कर भाग गया। गोलू, तू तो मेरा भगवान निकला। तभी साधु का रूप छोड़कर भगवान विष्णु प्रकट हुए। हरिया, तूने दोस्ती की असली कीमत पहचानी, इसीलिए तू वरदान का हकदार है। तेरे खेत अब हमेशा हरे रहेंगे और गोलू कभी बूढ़ा नहीं होगा, हमेशा तेरे साथ रहेगा। गांव वाले अब हरिया और गोलू से सीखने लगे कि सच्चा साथी कभी बोझ नहीं होता। हमेशा अपने सच्चे साथियों की कदर करो। भगवान हर रूप में आते हैं, बस उन्हें पहचानना आना चाहिए।